नमो बुद्धाय साथियों। आज की धम्म समीक्षा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ पंढरपुर के विट्ठल मंदिर पर। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने सारी जानकारी इस किताब से ली है। साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो किसी भी धर्म, संप्रदाय, मजहब, समाज, वंश परंपरा आदि को नीचा दिखाने व उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बनाया गया है और ना ही इसे किसी प्रकार की राजनीति से जोड़कर देखा जाए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, इसमें मैंने जितना हाईलाइट किया है वही पढ़कर मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। अध्याय 4 पंढरपुर के विट्ठल बुद्ध हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में पंढरपुर स्थित देवता को अनेक नामों विट्ठल, विठोवा तथा पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। आरसी ढेरे लिखते हैं कि जब से प्रिंटिंग प्रेस में कैलेंडर छापने का कार्य प्रारंभ हुआ, कैलेंडर में विट्ठल को विष्णु का 9वां अवतार बताया जाने लगा तथा कैलेंडर में नीचे इन्हें बुद्ध अथवा बौद्ध लिखा जाने लगा। ऐसे पंचांग मेरे पास उपलब्ध हैं। तुलनात्मक रूप से एक आधुनिक पुस्तक श्री राम सहस्र नाम में विट्ठल के साथ रुक्मणी, गरुड़ और हनुमंत की तस्वीर छापी गई है, जहां पर नीचे टिप्पणी में बुद्ध छपा हुआ है। मेरे संज्ञान में 2 मूर्तियां ऐसी हैं जहां विट्ठल को बुद्ध अवतार दर्शाया गया है। पहला सांगली जिले में तासगांव स्थित गणेश मंदिर में तथा दूसरा कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर में। रत्नागिरी जिले में राजापुर स्थित दशावतार में बुद्ध को विष्णु का अवतार दर्शाया गया है। यद्यपि मूर्ति टूटी फूटी है, पर यह विट्ठल की मूर्ति की तरह दिखाई पड़ती है। डॉक्टर भाऊ लोखंडे के कथन का सारांश। पुराणों को संदर्भित करते हुए कवि जयदेव ने बुद्ध की प्रशंसा 9वें अवतार कहकर की है। मराठी संत कवि ने पंढरपुर के मुख्य देवता विट्ठल को बुद्ध माना है। संत एकनाथ ने विट्ठल को बुद्ध कहकर गुणगान किया है। संत तुकाराम और नामदेव ने कहा कि विट्ठल मौन धारण किए हुए बुद्ध लगते हैं। वे कहते हैं कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि आपने बुद्ध के रूप में मौन व्रत ले रखा है। बुद्ध के रूप में ईश्वर ध्यान अवस्थित है। संत एकनाथ भगवान विट्ठल से कहते हैं, हे प्रभु, धर्म के ह्रास और अधर्म की वृद्धि को देखते हुए पंढरपुर क्षेत्र में बुद्ध के रूप में आप प्रकट हुए हैं। लोखंडे के मत के अनुसार ही पद्म पुराण का अध्याय 35 श्लोक 24 के अनुसार विट्ठल वे हैं जिन्होंने अज्ञानियों, दलितों, अपराधियों तक को ज्ञान प्रदान किया है। साथियों, यहाँ ये जो दलित शब्द आया है, यह दलित शब्द कवि की अपनी चिंतनधारा है, क्योंकि उस समय जातियां या वर्ण व्यवस्था नहीं थी। विट्ठल के रूप में बुद्ध के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को आषाढ़ पूर्णिमा को दिया था। यह दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और पंढरपुर का यह मुख्य त्योहार है। विट्ठल पीला वस्त्र धारण करते हैं जो पीताम्बर कहलाता है। यह सब बौद्ध परंपरा की तरफ संकेत करते हैं। इस विषय में धनंजय कीर ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन चरित्र में लिखा है, पंढरपुर में विठोवा की मूर्ति वास्तव में बुद्ध की मूर्ति है। मैं इस पर एक शोध प्रबंध लिख रहा हूँ जो भारत संशोधन मंडल पुणे में पढ़ा जाएगा।
पांडुरंग शब्द की उत्पत्ति पुंडरीक शब्द से हुई है। पुंडरीक का अर्थ कमल है तथा पाली भाषा में पुंडरीक को पांडुरंग कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि पांडुरंग बुद्ध ही है और कोई नहीं। डॉक्टर कुलकर्णी का मत। डॉक्टर कुलकर्णी यह भी रेखांकित करते हैं कि मंदिर के हाल में पत्थर के खंभों पर स्थापित ध्यानी बुद्ध की कई मूर्तियां हैं। वे दावे के साथ कहते हैं कि प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वान जॉन विल्सन ने अपने ग्रंथ गुफा मंदिर के संस्मरण में इस बात के प्रमाण दिए हैं कि यह बौद्ध विहार है। आरसी ढेरे का मत। उनका मानना है कि विट्ठल कृष्ण से भी पूर्व के देवता हो सकते हैं। वे वैदिक काल से पूर्व के देवता भी हो सकते हैं। वे अनेक स्थानीय जनजातीय गीतों का उदाहरण देते हुए इस बात का उल्लेख करते हैं कि वह विट्ठल धनगर एक जनजाति के देवता रहे हैं। साथियों, आइए अब इन दोनों मूर्तियों को ध्यान से देखिए। इनमें सबसे पहली मूर्ति भगवान बुद्ध की है और दूसरी मूर्ति पंढरपुर के भगवान विट्ठल की है। साथियों, ये दोनों मूर्तियां देखने में एक जैसी लग रही हैं। तमाम तथ्यों के आधार पर यह बात सिद्ध होती है कि पंढरपुर के विट्ठल कोई और नहीं बल्कि भगवान बुद्ध ही है। तो साथियों, आज की धम्म समीक्षा में बस इतना ही। इसी के साथ नमो बुद्धाय।